नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण बंजारा। जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा और दुनिया ने भारत को विश्व विजेता के रूप में देखा ना, तो हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था। कहीं संजू सैमसन की चर्चा थी, कहीं ईशान किशन की तारीफ हो रही थी, कहीं जसप्रीत बुमराह को महान कहा जा रहा था। और सच कहें तो इन सब की तारीफ बनती है भाई साहब। लेकिन इस जीत की कहानी में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसे मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला, मैन ऑफ द मैच नहीं मिला और टीवी के प्रमोशन में भी शायद ही उसका नाम आया। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं? उस खिलाड़ी के बिना भारत शायद विश्व विजेता बन पाता। मैं मजाक में अक्सर कहता हूं ना, उस खिलाड़ी के पास ना तो सबसे बड़ा फुटवर्क है और ना ही सबसे बड़ा स्टारडम है, लेकिन एक चीज है जो हर बड़े खिलाड़ी में से बड़ी है, क्लच मूवमेंट यार। जी हाँ, जहां मैच फंसता है, जहां दबाव सबसे ज्यादा होती है, जहां भारत को किसी की जरूरत होती है, वहां शिवम दुबे खड़े होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे की। ये कहानी एक ऐसी खिलाड़ी की है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जब भी भारत मुश्किल में होता है ना, यही खिलाड़ी मैच को संभाल लेता है। देखिए इस वर्ल्ड कप की कहानी। नामीबिया के खिलाफ मैच, टीम इंडिया थोड़ा दबाव में थी और उस मैच में 23 गेंदों पर 36 रन। छोटी पारी लगती है, लेकिन उसी पारी ने टीम को मोमेंट को बदल दिया था। फिर आता है पाकिस्तान के खिलाफ मैच, भारत रन नहीं बना पा रहा था, ईशान किशन आउट हो चुके थे, मैच पूरा फंस गया था और उन्होंने 31 गेंदों में 66 रन, एक शानदार पारी खेली थी। और तभी भाई साहब शिवम दुबे आते हैं, 17 गेंदों में 27 रन मार देते हैं। छोटी पारी, लेकिन मैच पूरा बच गया था। फिर नीदरलैंड के खिलाफ मैच आया, उन्हें प्रमोशन मिला और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ। टीम का कोई बल्लेबाज टिक नहीं रहा था और उस वक्त 37 गेंदों में 42 रन। और भाई साहब फिर इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ, 25 गेंदों में 43 रन। जी हाँ, और फिर आता है सबसे बड़ा मैच, फाइनल का मैच आता है। जी हाँ, सामने न्यूजीलैंड खड़ी थी, संजू सैमसन आउट हो चुकी थे, ईशान किशन आउट हो चुके थे, टॉप ऑर्डर डगमगा चुका था और भाई साहब भारत का मोमेंट ना नीचे गिर रहा था। और तभी शिवम दुबे क्रीज पर आते हैं। आखिरी 4 ओवर में भारत को बड़े रन चाहिए थे और उसी वक्त शिवम दुबे ने एक ही ओवर में 24 रन ठोक दिए और देखते ही देखते भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था। जी हाँ, यहीं से मैच पलट गया था, भारत का मोमेंट्स वापस आ गया था और उसी मोमेंट्स के साथ भारत बन गया वर्ल्ड चैंपियन। मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी मैच बचाते हैं और शिवम दुबे उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। अगर आप गौर करेंगे तो जब से शिवम दुबे इस टीम इंडिया में आए हैं ना, भारत हारना लगभग भूल गया है। पिछले वर्ल्ड कप में भारत नहीं हारा, इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक मैच ही हारा है। जी हाँ, और अगर आप भारत की जीत के प्रतिशत को आप देखेंगे ना, तो लगभग 90% के आसपास पहुंच जाता है। यही वजह है कि कई फैंस उन्हें कहते हैं क्लच गॉड ऑफ इंडिया। जी हाँ, और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की कहानी नहीं है भाई साहब। पिछला वर्ल्ड कप आप फाइनल याद कर लीजिएगा, 16 गेंदों में 27 रन। एशिया कप का फाइनल 22 गेंदों में 33 रन और इस वर्ल्ड कप के फाइनल में 8 गेंदों में 26 रन। दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जो बड़े नाम होते हैं और दूसरे जो टीम को मजबूत बनाते हैं। पहले वाले डायनासोर की तरह होते हैं और दूसरे वाले चट्टान की तरह होते हैं। जी हाँ, और शिवम दुबे उन्हीं चट्टानों में से एक है। आप उन्हें किसी भी नंबर पर आप भेज दीजिएगा टीम में, कभी नंबर 4 पर भेज दीजिए, कभी नंबर 6 पर भेज दीजिए, कभी आप फिनिशर की रोल में भेज दीजिएगा, हर जगह वे टीम के लिए खेलते हैं। इसलिए कई बार रिकॉर्ड्स पूरी कहानी नहीं बताते हैं, क्योंकि असली कहानी उन पल में छुपी होती है जहां कोई खिलाड़ी टीम को गिराने से बचा लेता है। जी हाँ, और शिवम दुबे बार बार वही करते हैं, शायद इसलिए वो टीवी के प्रमोशन में ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भाई साहब मैदान में ना वो हमेशा दिखाई देते हैं। और यही वह वजह है कि जब भारत इस वर्ल्ड कप की
की जीत का जश्न मना रहा है, जब हम पटाखे फोड़ रहे हैं, जब हम खुशियां मना रहे हैं, तो हमें ऐसे खिलाड़ियों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि यही खिलाड़ी टीम की असली बैकबोन होती हैं। यही खिलाड़ी टीम का आत्मविश्वास होता है। और शायद यही वजह है कि T20 में ओवर में जब तिलक वर्मा थोड़ा दबाव में थे ना, तो शिवम दुबे ने कहा, भाई मैं मार देता हूं, और फिर चौका, और उसी चौके के साथ मैच का मोमेंट्स भारत की तरफ आ गया था। और वही पल था जहां यह तय हो गया था, अब भारत को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज जब हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं, तो एक नाम और याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़े हीरो वही होते हैं जिनकी सबसे कम चर्चा होती है, और इस कहानी का वो हीरो है शिवम दुबे। जी हाँ भाई साहब, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको किसी एक प्लेयर के बारे में और कुछ जानना होगा, आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो लेके आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।